बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तो 2021 आ चुका है और मैंने कहा कि बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं और आप लोग अभी भी बहुत सारी आसानियां मांग रहे हैं। वो आसानियां क्या हैं? हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर भेज दें, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मसले हैं। मसले क्या हैं जी? मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास एनटीएन नहीं है, मेरे पास मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, मेरे पास चैम्बर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं जा सकता हूं? तो आप लोगों को मुझे कहना पड़ेगा, जी हां, इन तमाम बातों के बावजूद भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है प्रोसेस से गुजरना होगा। प्रोसेस क्या है? बड़ा आसान है प्रोसेस। इतना आसान है कि इससे आसान मैं आपको क्या बताऊं। क्या ऐसे ममालिक दुनिया में हैं जो आपसे बैंक स्टेटमेंट या ये तमाम चीजें नहीं मांगते? तो हाँ, पाकिस्तान के लिए भी ऐसे बहुत सारे ममालिक अभी भी अवेलेबल हैं जो आपसे तमाम चीजें नहीं मांगते। और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके सामने जो चीजें वो मांगते हैं मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। अब आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की, एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की, जो टूरिज्म के लिए तो लाजवाब है और सेंट्रल एशिया है और बड़े वीज़ों के लिए इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये जो है एक तो ये मतलब इसकी जो सरहद है वो हमसे क्रॉस होकर अफगानिस्तान से भी लगती है, लेकिन एक खूबसूरत मुल्क है और रकबे के लिहाज से भी अच्छा है और मैंने कहा कि टूरिज्म के लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। लेटर ऑफ इनविटेशन, ये वीजा लेटर ऑफ इनविटेशन पे एक्चुअली बेस करता है। अगर वो आपके पास आ जाता है तो फिर आपको वीजा मिल ही जाता है और नॉर्मली उसके बाद रिफ्यूजल की बात नहीं होती है। अब उसकी कीमत कॉस्ट क्या होगी? नंबर वन, तो तकरीबन मान लीजिए $50-60 से लेकर $100-120 तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंचता है कोरियर या ईमेल के जरिए, और उसके बाद ये फिर आगे प्रोसेस इसी बेस पर होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास टिकट भी होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा होटल भी होना चाहिए और टूर प्लान बहुत जरूरी होता है। जो वीजा भी आप बनाया करें तो बताया करें कि मैं किस दिन निकलूंगा, टिकट के मुताबिक कहां कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, ताकि आपका जो शो ऑफ इंटरेस्ट है वो भी वहां पर नजर आए। आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हों, आप जाइए, अपना वीजा सबमिट करवाइए इस्लामाबाद में। फॉर एग्जांपल आप 11 बजे सबमिट करवाइए फॉर एग्जांपल, और आपको 3 से 4 घंटे में भी नॉर्मली ये लोग वीजा दे देते हैं। सेम डे, विद इन 3 और 4 आवर्स यू विल गेट योर वीजा। उसके बाद क्या करना है जी? टिकट अगर आपने ले लिया है अच्छी बात है, नहीं लिया तो ले लीजिए, और आपके पास होटल बुकिंग भी है, ट्रेवल प्लान भी है। ये तमाम चीजें अगर सही हो, असली हो, मतलब आपने होमवर्क वाकई किया हुआ हो, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप जाइए अपने टाइम के मुताबिक। यही है इसका प्रोसेस, यही तमाम चीज़ें आपको चाहिए और मैं समझता हूं कि इससे आसान और क्या कहूं। और यहां पर मैं इसको और बढ़ाऊं कैसे? अगर आपको लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए तो हाँ, उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं। वो ये है कि आप दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस विल सपोर्ट यू, ऑफिस विल असिस्ट यू एज फार एज उज़्बेकिस्तान और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न। आपको किसी वीज़े की भी मालूमात चाहिए हो, आपकी प्रोसेसिंग आपको चाहिए हो, या इमिग्रेशन की, या विजिट वीज़ा की, या कोई और, तो आप ऑफिस से रब्ता करके स्टाफ से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ोन रिसीव करे, जो भी आपसे बात करे, आपको वो इसका सलूशन दे देगा। वीज़ा डिपार्टमेंट आपको इसका जवाब इंशाल्लाह दे देगा। जवाब के अंदर तकरीबन 24 आवर का मार्जिन रखिएगा। अगर आप व्हाट्सएप वाले हैं तो अगर मैं प्रेफर करता हूं कि आप फ़ोन करेंगे ऑफिस टाइम के अंदर फ्रॉम 9 to 5, तो आपको सबसे अच्छा जवाब और जल्दी जवाब मिल जाता है। बाकी जो व्हाट्सएप वाले हैं वो फिर जाहिर सी बात है कि लाइन अप होते हैं और उनको बारी बारी जवाब मिलता है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, उनका एक अलग मामला होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।